देखिए, आज का मेरा जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स का सब्जेक्ट दिलाते हैं, या जो बच्चे ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स का सिलेक्शन करते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि आर्ट्स का सिलेक्शन बच्चा ज्यादातर, मैं हम सारी बातों पे बात नहीं कर रहा हूं, सबसे कम परसेंटेज रहते हैं या फिर थोड़ा फ्रेंड्स के बातों में आके सब्जेक्ट ले लेता है। लेकिन जो पढ़ाई होती है क्लास 11th और 12th की ह्यूमैनिटीज के साथ, ज्यादातर बच्चे सीरियसनेस के साथ नहीं करते हैं। तो उनमें सिंसियरिटी डेवलप करने के लिए जिस प्रकार साइंस का बच्चा 11th और 12th के साथ आज के टाइम में, आज के समय में जेई और नीट की तैयारी करता है, कॉमर्स का बच्चा सीए सीएस की तैयारी करता है, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जेट सीयूटी की तैयारी करता है, उसी तरह से आर्ट्स के उन बच्चों को मैं इस वीडियो से बताना चाहता हूं कि वो क्लास 11th और 12th में कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी करें ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो फोकस वाली हो जाए। ठीक है, आपकी स्टडी का कोई आउटपुट मिले और आप लोग क्लास 12th के बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकें, एक अच्छी यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन कर सकें, एक अच्छे कॉलेजेस का सिलेक्शन कर सकें, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि आप अच्छे जॉब में जा सके। तो आपके पास तीन बातें रही, ठीक है ना, इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। इनसे रिलेटेड जो है कौन से एग्जाम होते हैं जिसकी आप लोग तैयारी 11th-12th के साथ कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का अपना टाइटल भी यही है, क्या है, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, या ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के स्टूडेंट है वो स्कूल के साथ कौन से एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, इस पे मैंने सारे एग्जाम कवर नहीं कर पाया हूं, लेकिन मुझे जो बेहतरीन लगे या जो क्लास 11th और 12th वाले जो बच्चे हैं, 10+2 वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए बेहतर हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम भी होते हैं, हो सकता है आपके भी नॉलेज में हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि क्लास 11th और 12th में क्या बच्चे को तैयारी करनी चाहिए। तो बिल्कुल करनी चाहिए। इसका सबसे पहला इंपैक्ट रहता है आपके स्टडी पर, आपके सिंसियरनेस पर, आप लोगों के फोकस पर, आपकी पढ़ाई पर और आपके करियर पर। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो मुख्य एग्जाम रहते हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देना चाहिए, वो एग्जाम आपके रहता है, एक तो आप लोग जानते ही काफी प्रचलित है सीयूईटी का। सीयूईटी जो है वो एक अच्छा एग्जाम है, रेप्यूटेटेड एग्जाम है। आप लोग 11th और 12th के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर एक वीडियो को, हर एक एग्जाम को अलग से एक वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उन एग्जाम के बारे में बताना चाहता हूं जो उन एग्जाम की जो क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने कॉलेजेस हैं और उनसे क्या हो सकता है, ये थोड़ी बात करेंगे ताकि आप लोगों को नॉलेज में आएगा। फिर हम लोग इनके बारे में और डीप बातें आप लोगों को अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए, सीयूटी हो गया, क्लास 11th-12th के साथ तैयारी करें, अच्छा एग्जाम है। इसके बाद आप लोग चाहें तो क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छा ऑप्शन है। आप लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग इसके साथ नेफ्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में देखिएगा, आप लोग सेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारे जो एग्जाम मैं अभी स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, ये इंट्रेंस टेस्ट है। इनके माध्यम से आप लोगों को कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो आप लोगों को अलॉट होगा। साथ ही आप लोग, ये अच्छे कॉलेजेस के लिए हैं, आप लोग एनआईडी का चयन कर सकते हैं। इनकी सबकी फुल फॉर्म भी बताई जाएगी आप लोगों को। साथ ही आप लोग सेट नाम का इंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही आप लोग आईपी मैट की तैयारी कर सकते हैं। ये हो गए आप लोगों के इंट्रेंस टेस्ट जिनसे आपको कॉलेज अलॉट होता है। अगर कोई बच्चा
थोड़ा भी अपने वर्क में और इम्प्रूवमेंट करें 11th और 12th में, और डायरेक्ट जॉब के हिसाब से आप लोग तैयारी करना चाहें तो आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग सीईटी को क्वालिफाई कर सकते हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। इनके थ्रू नंबर ऑफ पोस्ट निकलती है, उन पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले एग्जाम की जो बात कही हम लोगों ने वो था अपना सीयूईटी एग्जाम। देखिए, सीयूईटी एग्जाम को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये जो इंडिया की कुछ बेहतर यूनिवर्सिटीज है वो स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन लगवाती है और वहां से आप लोगों का चयन होता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो इसमें लगभग जो है बात की जाए 260 यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इसमें जानकारी में 19-20 हो सकता है। इसको और प्रॉपर आप लोगों को हर एक एग्जाम के बारे में अलग से इंडिविजुअल वीडियो भी आप लोगों के पास समय समय पर आते जाएंगे। तो सभी पेरेंट्स या जो स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को देखें ढंग से। और बात करें हम लोग, ये जो एग्जाम है ये क्लास 12th के बाद आप लोग दे सकते हो। क्लास 12th के बाद आप लोग दे सकते हो इस एग्जाम को। 12th के बाद फिर बात करें कि इसमें कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, तो आप साइंस के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट भी दे सकते हैं और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की भी दे सकते हैं। लेकिन आपका अपना आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए है, तो आप लोग भी दे सकते हैं। और इसमें सिलेबस क्या रहता है, तो याद रखिएगा इसमें जो सिलेबस है वो सबसे मेन बात है, एक तो जीके, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी जिसको आप लोग एमएटी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हो, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के जो है क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके सब्जेक्ट जो है 11th और 12th में जो आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, उसमें खासकर 12th का जो पोर्शन है वो और इस तरह का जो है जीके, करंट अफेयर, मैथ, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको आना ही चाहिए। और काफी अच्छा बेनिफिट भी है। आप लोग अगर मान लीजिए क्लास 11 12th में जो है अगर आप मैथ्स 10th के बाद छोड़ देते हो तो आपको ये पता होना चाहिए आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन है। कई बार बैंक के एग्जाम भी दे सकते हैं बच्चे बाद में जाके। लेकिन अगर आप लोग 11 12th के साथ इनकी तैयारी करोगे तो आप लोगों के बीच में इतना गैप नहीं आएगा। 10th और 12th के बाद के एग्जाम के बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोग समय निकालते रहे। जीके है, मैथ है, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों से डेफिनेटली ये चीज होगी। फिर इसके बाद देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम है, जो बच्चे लॉ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, ठीक है, लॉ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर नेशनल लेवल पे जो है आप लॉयर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का जो है पाथ यहां से स्टार्ट होता है। और लगभग जो है 60 पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो आपके इस क्लैट के एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, उसमें आप लोग जा सकते हैं। और इसमें देखिए बच्चों क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और क्वालिफिकेशन क्या है, तो वही 12th के बाद आप लोग दे सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों के इंग्लिश आती है, करंट अफेयर्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है। ठीक है, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। क्लियर। अब इसी तरह से देखिए अपना जो है अगला एग्जामिनेशन है वो है निफ्ट का। देखिए ये भी अच्छा एग्जाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। जो बच्चे अपना कैरियर जो है फैशन टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं वो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कहा जाता है कि लगभग जो है इसमें हो सकता है आंकड़े एक दो ऊंचे नीचे हो, 18 कॉलेजेस जो हैं वो इसके लिए रहते हैं। और इसकी भी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th के बाद रहती है। 12th आप लोगों को ह्यूमैनिटीज किया हो तो भी चल जाएगा। ठीक है ना। और साथ साथ में इसके सिलेबस की बात करें हम लोग तो इसमें क्वांट मैथमेटिक्स, ठीक है, इंग्लिश है,
कॉमन इंग्लिश है, आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश जो होती है, ठीक है, और जीके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये ह्यूमैनिटीज के बच्चे जनरली जीके वगैरह आपके सिलेबस में होता भी है, तो आप लोग उसको एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ उसको तैयार करें, तो आप लोग इस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो, जो जो हम लोगों ने देखे। फिर देखिए, एक एग्जाम होता है जो बच्चे मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें भी आप लोगों देखिए, आप लोगों को लगभग 7 कॉलेज अलॉट होते हैं, और इसमें इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती, याद रखिएगा, कह सकते हैं बीबीए प्लस एमबीए, ठीक है, और ये भी 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो है ड्यूल डिग्री वो मिलती है आप लोगों को। फिर इसमें देखिए सिलेबस की बात करें हम लोग, वही एबिलिटी, रीडिंग, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड बात है, क्वांट मैथमेटिक्स, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड जो है मिसमैच हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और आप लोगों के पास रीजनिंग वगैरह देखिए आप लोग, तो इसमें भी आप लोगों के पास इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब चीजों का जो है पोर्शन रहता है। ये एग्जाम भी आप लोग दे सकते हैं 12th के बाद। साथ ही साथ देखिए, एक लॉ इंटरेस्ट टेस्ट और होता है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, देखो सेट एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ विद्वान लोग जरूर देख रहे होंगे इसको। एक सेट एग्जाम और होता है जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो ग्रेजुएट लोग जो है नेट के इक्विवेलेंट एग्जाम कह सकते हैं उसको, लेकिन वो अलग है, ये सिम्बायोसिस इंटरेस्ट टेस्ट है, ठीक है ना। और ये जो है, इसमें अगर बात करें हम लोग, तो 43 कैंपस जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 मतलब 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई बच्चे परसेंटेज क्राइटेरिया ये सब हम लोग डिटेल में बाद में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं जानकारी दे रहा हूं कि ये एग्जाम होते हैं। अब देखिए, साथ ही साथ इसके सिलेबस में क्या आता है, तो इसमें जनरल इंग्लिश, अच्छा कुछ बच्चे ये कमेंट के हेल्प से भी पूछ रहे होंगे या पूछेंगे या फिर जानकारी जुटाना चाहेंगे कि भाई इस एग्जाम से बनते क्या है, तो वो भी डिटेलिंग में जब हम लोग इंडिविजुअल एग्जाम के बारे में बात करेंगे तब हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो देखिए, जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जीके, ठीक है, और रीजनिंग, ये भी आपका पोर्शन वही रहता है, लगभग सब में कॉमन ही है, देखिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग बात करें, एक ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये भी काफी अच्छा एग्जाम है, ठीक है। इसमें भी अराउंड 30 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है 12th, जो बच्चा होता है 12th का एग्जाम दे दिया हो, उसके बाद वो इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है। और सिलेबस जो है उसमें बात करें हम लोग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और रीजनिंग का जो है पोर्शन रहता है। इसी तरह से अगर एक एग्जाम और डिजाइन वगैरह के लिए देखा जाए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नीड का एग्जाम होता है, और ये भी इसके लिए भी लगभग जो है 7 नेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर डिजाइन फील्ड में जाना चाहते हो, किस तरह की चीजें होती है डिजाइन फील्ड में, वो हम लोग डिटेलिंग में बाद में बात करेंगे, तो ये आप लोग जरूर अपने चयन कर सकते हो। इस ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे इस एग्जाम को भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सिलेबस की बात करें हम लोग, तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एनालिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, ये इसमें भी रीजनिंग का पोर्शन, करंट अफेयर्स और जीके जो है वो इंपॉर्टेंस रख रहा है। देखिए, इसी तरह से जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चे को या जो स्टूडेंट हैं वो फॉरेन से पढ़ना चाहते हैं, स्टडी फ्रॉम अब्रॉड से करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेहतर है। और देखिए, ये होता है सेट का एग्जाम, असेसमेंट टेस्ट है एक तरह का, और इसमें लगभग जो है 50 कॉलेज तो इंडिया में है, और कुछ कॉलेजेस जो हैं वो यूएसए और कनाडा में भी है, तो वो बच्चे भी इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं, जो बच्चे अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं।
और इसमें भी क्लास 12 जो है वो होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा वगैरह कोई और बोर्ड है वो वाले बच्चे भी दे सकते हैं जो 12th के इक्विवेलेंट गिना जाता है। इसमें सिलेबस की बात करें हम लोग तो यहां पर देखिए जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, जो क्वांटिटी मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इन चीजों की बात तैयारी आप लोग क्लास 11 12 के साथ नहीं करें और आप लोग आगे जाके एजुकेशन में अपना फ्यूचर सेटअप करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये चीजें आगे जाकर भी आपसे टकराएगी। इससे बेहतर है कि हम लोग क्यों ना क्लास 11 और 12 के साथ ही इन चीजों को पढ़ते रहें ताकि आपका जो 10th का रिदम है, क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट जो है क्लास 10 से आता है तो उसका रिदम आप लोगों के लिए बना रहेगा, ठीक है। माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा और आप लोग इजी गोइंग चीजें कर पाएंगे अगर कुछ कुछ समय जो है इसके लिए निकालते हैं आप लोग। साथ ही साथ देखिए एक एग्जाम होता है सीईटी, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। ये जनरली अभी राजस्थान ने स्टार्ट किया 2-3 सालों से और इसमें 12th लेवल पे भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है। आप लोग अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या कांस्टेबल, क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट इस तरह के जो पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 12th के बाद ये जो फॉर्म है उसको फिल करें आप लोग। तो इसकी तैयारी कब की जाए तो तैयारी तो 11 12 के साथ ही होगी या कुछ बाद में समय मिले 2-4 महीने तो उसको आप लोग कर सकते हो, लेकिन किसी भी तैयारी करने के लिए कम से कम साल 2 साल तो आपको लगाना चाहिए या लगता ही है, तब जाके उसको आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं उसके। तो इसमें देखिए अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस में जो है आपका राजस्थान जीके है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपके इकोनॉमिक्स है और जनरल साइंस है, मेंटल एबिलिटी है। इसमें भी वापस वही बात होगी, अगर शॉर्ट में बात करें जीके, जीएस, इंग्लिश, इसमें थोड़ा हिंदी का पोर्शन भी रहता है, हिंदी, फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और साथ साथ में आप लोग रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, तो रीजनिंग, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी और इनके लिए सबसे बेहतर समय है आप लोगों का जो 2 साल का है 11th और 12th में। साथ ही साथ देखिए एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का भी एग्जाम होता है, ये ग्रेजुएशन बेस भी होता है और 10+2 के बेस पे भी होता है। ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, इसमें 2 टायर होते हैं बच्चों, टायर 1 और टायर 2। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्लास 12 पास होनी चाहिए, मतलब 12th ये लगभग हर साल निकलता है तो ये क्लास 12 के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप लोग इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। इसके सिलेबस की बात करें हम लोग तो सिलेबस जो है इसमें जीके, जीएस, मैथ, करंट जीके इस तरह के रहते हैं, आप लोग रीजनिंग वगैरह रहती है, ठीक है। जीएस मतलब जनरल साइंस, मतलब जनरल साइंस भी पढ़ना पड़ता है। अच्छा ये जो एग्जाम है इसमें भी जो सेंट्रल लेवल की बहुत सारी जो मल्टीटास्किंग पोस्ट है, क्लर्क वगैरह वगैरह, ये सब इसी से निकलते हैं। तो आप लोग अब चाहे क्लास 12 के बाद ही अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं और आप लोग अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, सर्विस में जाना चाहते हैं तो सीईटी और एसएससी जो है ये भी अच्छे ऑप्शन है। लेकिन बच्चे जितने भी ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन के लिए आपको तैयार पहले से होकर रहना पड़ता है, ठीक है। और आप लोगों के लिए सबसे गोल्डन टाइम है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, और गोल्डन टाइम का यूटिलाइज हमेशा जो है डिसिप्लिन में रह के किया जाता है और डिसिप्लिन आपके एनवायरमेंट से आता है, आपके संस्कारों से आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को संस्कार डेफिनेटली घर से अच्छे ही मिलते हैं तो आपकी ह्यूमैनिटीज में सबसे बड़ी टेंशन रहती है एनवायरमेंट की, ठीक है। आपका आसपास के दोस्त वगैरह तो आप लोग उनके साथ रहें भले, लेकिन अपने करियर के लिए भी सोचे, आप लोग इन चीजों की प्रिपरेशन करें आप लोग साथ साथ कुछ कुछ समय निकाल कर, क्योंकि आप लोगों पे सिलेबस का इतना बर्डन भी नहीं होता है। तो आप लोग अपना अधिक से अधिक जो स्कूल की स्टडी है उसके बाद 3-4 घंटे या 2-3 घंटे जो पर डे का आप लोग दे सके, इस तरह की जो सिलेबस है आपकी बुक के साथ साथ इन पे भी फोकस करें आप लोग, ताकि आप लोग आगे जाके अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके बच्चों। साथ ही साथ देखिए अब इन सब एग्जाम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोगों को एक कोच होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इन बातों को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों के पास एक द्रोणाचार्य का होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उसके लिए हमारे जो उद्भव एकेडमी है वो जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट है
जो आर्ट्स सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं वो स्टूडेंट है। जो बच्चे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके आप लोग अपने करियर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास उद्भव एकेडमी जो है वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया है, जिसकी हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी थी 26 जनवरी को। ये प्रोग्राम स्पेशली ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए है। और देखिएगा, एक तरह से कहा जा सकता है कि ह्यूमैनिटीज आप लोगों ने सुना होगा, साइंस वाले बच्चों के लिए स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए होता है, लेकिन हम लोग राजस्थान का पहला आर्ट्स का स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और उस एग्जाम के अंतर्गत हम लोग जो है आप लोगों को आपके स्कूल की जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, चाहे आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट, अनिवार्य रूप से हम लोग केवल आरबीएससी की बात कर रहे हैं, सीबीएसई वाले बच्चे भी हमसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जो बच्चे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, या फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ड्राइंग वगैरह सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, वो बच्चे सिलेक्शन के बाद साथ साथ में अपनी पढ़ाई को नई उड़ान देने के लिए उद्भव का एसआईपी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को स्कूल और जो आपको सारे एग्जाम बताए हैं उन एग्जाम की जो है दोनों की जॉइंट तैयारी आप लोगों को साथ में समय बचाने के साथ मिलेगी। और उस तैयारी के अंतर्गत आप लोगों को जीके, जीएस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, करंट जीके, इन सब की जो है हम लोग जो है हमारी संस्थान जो है वो बेहतर तैयारी कराएगी। बेसिक कंप्यूटर जो भी एग्जाम आते हैं आप लोगों के, इन एग्जाम में ये सारी चीजें आती है, इनको एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सारा बर्डन डाल दिया, आज ही अपने को जीके पढ़ना है, जीएसटी, एक तरह से आप लोगों को मंथली एक प्लान मिलेगा। उस पूरे प्लान के अंदर हम लोग जो है ये आज टॉपिक इतना कवर करेंगे, आज जीके देखेंगे, आज मैथ देखेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ जो है बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा। और आप लोग 1-2 साल में जो बताए गए सारे एग्जाम हैं उनके लिए आप लोग अच्छे से तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के पास जो है आप लोगों की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप लोगों के अंदर सिंसियरिटी डेवलप होगी। पेरेंट्स भी मेरी बात ही ध्यान से सुने, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा जो लाडला है, होनहार है, इसको मैं ज्यादा बर्डन न देकर इसको ह्यूमैनिटीज दिला रहा हूं, बट वो आपका जो बच्चा है, आपके बच्ची है जो है वो सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करें, तो आप लोग उद्भव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें, उद्भव एकेडमी पधारें। और आर्ट्स के स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या बेहतर हो सकता है आपके बच्चों के लिए, अगर हम लोग आर्ट्स का चयन करते हैं, ठीक है, ताकि अपने बच्चे पे ज्यादा बर्डन नहीं हो, लेकिन साथ ही साथ वो अपने कैरियर का निर्माण किस तरह से कर सकता है, उसके लिए आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे आके नीचे दिए गए नंबर पे देखकर आप लोग विजिट करें, ठीक है, फोन कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, एड्रेस वगैरह सारा आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से भी, ठीक है। आप लोग, आई होप मेरी जो दी गई जानकारी है वो आप लोगों को आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन रही होगी, और आगे के भी वीडियो अलग अलग एग्जाम के लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।